उत्तर प्रदेश की झांसी की रहने वाली रेखा, जिसकी उम्र महज 22 साल होती है, उसकी माँ जिसकी उम्र लगभग 55 साल होती है, बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगती है। उसकी बीमारी के इलाज के पैसे उसके पास नहीं होते। इधर उधर वो दिहाड़ी मजदूरी करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से भी वो बीमारी के पैसे पूरा नहीं कर पाती। फिर वो एक निर्णय लेती है, क्यों ना मुंबई चला जाए। मुंबई में उसने बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम सुना था और फिर वो मुंबई चली जाती है। मुंबई जाकर एक ऑफिस में कामकाज करने लगती है। वहाँ पर उसकी सैलरी 6,500 रुपये रखी जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे करके वो पैसों को अपनी माँ के पास भेज दिया करती। माँ की दवाई आ जाया करती, इधर इसके घर का खर्चा भी चल जाया करता। दोस्तों, एक रूम वहीं पर लेकर रहती है। रूम भी शेयरिंग वाला होता है। आपको पता है मुंबई में कितनी जगह की किल्लत है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़की को धीरे धीरे 8 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन का वाकया होता है जब ये ऑफिस के अंदर पोछा लगा रही थी। पोछा लगाते लगाते इसने अपने फ़ोन को कान से, जो अपने इसके सर पर चुन्नी होती है, उससे बांध रखा था और काम करते करते ये बातें कर रही होती है। ये बातें कर रही थी कि माँ, मैं तेरे पास में 6,000 रुपये भेज रही हूँ, क्योंकि 6,500 रुपये मुझे मिले हैं माँ। 6,000 में तेरी दवाई आ जाएगी और तेरा इलाज हो जाएगा। मुझे अभी अभी सैलरी मिली है। दोस्तों, तभी वहाँ पर इस ऑफिस की जो मालकिन होती है अर्चना, वो पहुंच जाती है। और अर्चना जब इस लड़की की ऐसी बातें सुनती है तो एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट होती है, उसे पूछने लगती है कि क्या हमारे किसी वर्कर की सैलरी 6,500 रुपये है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैडम जी, हमारे तो किसी भी वर्कर की सैलरी 15,000 रुपये से कम है ही नहीं। तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रही है? दोस्तों, जब उसकी बातें पूरी हो जाती हैं, मैडम वहीं पर खड़ा होकर वो सुन रही थी, तब उससे कहती है कि आपकी सैलरी कितनी है? वो कहती है कि मेरी सैलरी 6,000 है। तो यहाँ पर मैडम उससे कहने लगती है कि ये पैसे मुझे दो। दोस्तों, वो लड़की एकदम से रोने लग जाती है, कहने लगती है कि मैडम जी, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये पैसे अपनी माँ के पास भेज रही हूँ, उसकी दवाई के लिए मुझे पैसे भेजने हैं। दोस्तों, मैडम उससे कहती है कि ये पैसे मुझे दो, कंपनी की मालिक मैं हूँ ना। तो वो पैसे उससे ज़बरदस्ती ले लेती है। वो तुरंत ही अपनी माँ के पास फ़ोन करने लगती है और यहाँ पर ये मैडम इससे ये कहकर जाती है, 15 मिनट बाद तुम मुझे मेरी ऑफिस में मिलो। दोस्तों, ये लड़की बाहर आती है। बाहर आकर माँ से कहने लगती है कि माँ, तेरी दवाइयों का इंतज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर, पर तू चिंता मत करना, मैं तेरी दवाई ज़रूर भिजवा दूंगी माँ। मैं मेहनत कर रही हूँ माँ, तेरी दवाई आ जाएंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो बेटी है वो फ़ोन को काट देती है और 15 मिनट बाद मैडम के केबिन में पहुँच जाती है। सामने एचआर हेड, जो सैलरी वितरण किया करता था, एचआर का जो नामुंदा होता है, वो खड़ा होता है। उसका नाम विकास होता है। विकास को ये मैडम अर्चना पूछने लगती है कि विकास, हमारे ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी टाइम पर जा रही है ना? तो यहाँ पर वो कहते हैं हाँ हाँ, उनकी सैलरी टाइम पर जा रही है, कोई किसी प्रकार की किसी बंदे को दिक्कत तो नहीं है? वो कहता है कि नहीं नहीं मैडम, हमारा तो बहुत अच्छे से कामकाज चल रहा है, मैं सबसे रोज़ बातें करता हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं है और टाइम टू टाइम उनको सैलरी भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर वो पूछने लगती है कि क्या किसी बंदे या बंदी की सैलरी 6,500 रुपये है? अरे नहीं मैडम, 15,000 से तो कम है ही नहीं। फिर वो मैडम अपने वो पैसे निकालती है जिनको वो अपने साथ लेकर आई थी। वो कहती है कि ये लो, इन पैसों को गिनना, ये कितने पैसे हैं? दोस्तों, वो लड़का एकदम से कुसमुसाने लगता है, कहता है कि मैडम ये क्या है? तो कहती है कि तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? ऐसे पूछ रहे हो, ये क्या है, इन पैसों को गिनो। तो वो पैसों को गिनता है, कहता है मैडम ये तो 6,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि उस लड़की को बुलाओ, जो लड़की अभी बाहर बैठी हुई थी। वो लड़की केबिन के बाहर ही खड़ी थी। उस लड़की को अंदर बुलाया जाता है और उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो वो बताती है कि मैडम मेरी सैलरी 6,500 रुपये है। दोस्तों, ये जो एचआर का नमुंदा होता है वो उस पर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं पूरी सैलरी तुम्हें देता हूँ और तुम कह रही हो 6,000 रुपये है। तो लड़की कहने लगती है कि साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे तो आज से पहले कभी भी आपने 6,500 से ऊपर सैलरी दी ही नहीं। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि इनकी सैलरी तो 15,500 है,
तुम जब दस्तखत करती हो, क्या तुम जब देखती नहीं हो कि उसमें 15,500 के वोचर पर साइन करवाए जा रहे हैं? वो कहती है कि मैडम वो सब इंग्लिश में लिखा होता है और ये इतना हमें देखने कहाँ देते हैं, ये तो यही कहते हैं कि भाई फटाफट साइन करो, निकलो जल्दी से। ऐसा कहकर ये हमें निकाल देते हैं। मैडम मैं 8 महीने से काम कर रही हूँ और मेरा इस तरह से शोषण हो रहा है। मेरे हर महीने 9,000 रुपये ये मैनेजर खा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर जो मालकिन होती है वो मैनेजर की तरफ देखने लगती है, कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। ये बेचारी अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है, मेहनत कर रही है और तू इसके 9,000 रुपये खा रहा है। इसकी 6,500 सैलरी है, 6,000 ये अपने घर भेज रही है। फिर उस लड़की से मैडम पूछने लगती है तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो वो रोते हुए कहने लगती है कि मैडम यहाँ जाने के बाद जब मेरी नौकरी पूरी हो जाती है उसके बाद मैं पड़ोस के घरों में जाती हूँ, वहाँ पर झाड़ू बर्तन जो भी मिलता है मैं सारा काम करती हूँ, वहाँ से भी मुझे 4,000 रुपये मिल जाते हैं और उन 4,000 रुपयों से मेरा खर्चा चल जाता है। 5,000 रुपये की तो माँ की दवाई ही हर महीने आ जाती हैं। दोस्तों मैडम अब इस लड़की की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और उस मैनेजर से कहने लगती है कि तुम मुझे लिखित में जवाब दो कि मैं तुम्हें किस तरह से अपने ऑफिस में रखूं। तुम कितने लोगों के साथ ऐसा काम और कर रहे होगे, मुझे तो पता ही नहीं। मैं अब हर एक की सैलरी चेक करूंगी और उसके जो अकाउंट्स हैं अब अकाउंट में ही सैलरी डाला करूंगी। कैश सैलरी का जो अब ये काम चल रहा है ये सब कुछ बंद होना चाहिए। और आज के बाद तुम उस लड़की से कहती है कि तुम मेरे से सैलरी लेकर जाना। दोस्तों उस मैनेजर से कहा जाता है कि इसके जितने भी पैसे हैं उन्हें कब वापस कर दोगे? तो वो कहता है कि मैडम मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा। मैडम कहती है तुम वापस नहीं करोगे, तुम्हारी सैलरी से काट लिया जाएगा और आज के बाद मुझे इस ऑफिस में अपना मुंह मत दिखाना। दोस्तों वो लड़का कहने लगता है कि मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैडम कहती है कि जब इस लड़की के जीवन को तुम बर्बाद कर रहे थे तब तुम्हें नहीं पता चल रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैडम मुझसे गलती हो गई, मैंने एक लोन ले लिया था, उसकी किस्त में पटा नहीं पा रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि लास्ट में मैं इसको दे दूंगा। तो मैडम कहती है तुम्हारा दिमाग सही है, जब तुम्हारी औकात ही नहीं है किस्त पटाने की तो तुम लोन लेते क्यों हो? तुम ऐसो आराम के लिए अपने घर में एसी लगवा रखा, गाड़ी में चलते हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? वो सैलरी बताता है कि मेरी सैलरी 80,000 है। जब तुम्हारी 80,000 रुपये में खर्चा नहीं चल पा रहा तो इसका 6,000 रुपये में खर्चा चल जाएगा। तुम्हें शर्म आती है? मुझे तुम्हें अपना कर्मचारी कहने में भी शर्म आ रही है। मुझे तो धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये मेरी इंसानियत है कि तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हो। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगा और तुम्हें मैं फायर करती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ रख ही नहीं सकती और जो भी तुम्हारा हिसाब किताब होगा वो हिसाब किताब में से इस लड़की के पैसे काट लिए जाएंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे वो तुम्हारे पास भेज दिए जाएंगे। अगर नहीं बचते हैं, तुम्हारे पास ड्यू निकलता है तो तुम्हें वापस इसके पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो आप घर बेच कर दो चाहे कहीं से भी ला कर दो। दोस्तों अब ये लड़का घुटनों के बल बैठ जाता है, इस लड़की से भी माफ़ी मांगने लगता है। लड़की कहती है कि मैं ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर सकती जिन्होंने मेरी आत्मा को काट कर ऐसा काम कर दिया। मैं अपनी माँ के लिए कितनी मेहनत मजदूरी कर रही हूँ और तुम लोग मेरे पैसों को ऐसे खाए जा रहे हो। दोस्तों अब यहाँ पर मैडम उस लड़की से कहती है कि तुम ऐसा करो, 1 सप्ताह की छुट्टी ले जाओ और ये तनख्वाह के पैसे लो और अपने कैशियर से कहती है कि इनको जो इनके पैसे निकल रहे हैं, अब तक के जो पैसे निकले वो सारे पैसे इनको दे दो और ये 1 सप्ताह के बाद आएंगे। 1 सप्ताह में इनका कोई भी छुट्टी नहीं काटनी है और इनको पूरा पैसा देना है। ये अपनी माँ का इलाज करके वापस अपनी नौकरी पर आएंगे। दोस्तों अब ये लड़की एकदम से भावुक हो जाती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मालकिन मुझे नहीं पता था कि देवता धरती पर ही है। आप तो मेरे लिए देवी हो, आपने तो मेरे लिए वो काम कर दिया जिसे मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। आप मेरे लिए देवी माँ से कम नहीं हो। वो यहाँ पर जो मालिक होती है अर्चना मैडम उसे उठाती है, उठाकर कहती है कि जाओ तुम्हें अभी अपनी माँ का इलाज कराना है। तो मैडम यहाँ पर जो लड़की है मैडम का बहुत धन्यवाद करती है और सीधे वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। जब माँ को ये सारी बातें पता चलती है तो माँ की तो आधी सी बीमारी तो यहीं पर ठीक हो जानी थी, क्योंकि बेटी के पास पैसा आ गया है और जो मालकिन है वो इतनी अच्छी मिली है। तो यहाँ पर बेटी और भी ज़्यादा खुश होती है, मालकिन जो उसकी माँ है वो भी ज़्यादा खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में माँ का इलाज हो जाता है। माँ का इलाज होने के बाद माँ को भी लेकर वो लड़की शहर में ही आ जाती है और वहीं पर
पर वो कामकाज करने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। मालिक तो पैसा पूरा दे रहा है, लेकिन बीच के जो ऐसे कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी, वो इस तरह से पैसों को खा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा किस किस के साथ में हो रहा है, वो भी अपनी कहानी हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। ये कहानी खुद हमें रेखा ने भेजी है, और रेखा ने कहा है कि मेरी जो मालकिन है अर्चना मैडम, वो बहुत ही अच्छी हैं। उनकी वजह से ही आज मैं अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ, नहीं तो ये मैनेजर मेरी इसी तरह से सैलरी को खाता रहता। दोस्तों, ऐसा किस किस के साथ में हो रहा है? ऐसा जरूर है, किसी न किसी के साथ में तो ऐसा हो रहा होगा। पीछे से पैसे पूरे आ रहे होंगे, लेकिन रास्ते ही रास्ते में पैसे खप जाते हैं और आपके पास तो बहुत ही कम पैसे पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी साझा करने की ज़रूरत है। इस कहानी से लोगों को सतर्कता मिलेगी, जागरूकता मिलेगी कि इस तरह से कहीं हमारे साथ तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।